हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपका संडे बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मुझे मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। जनाब, आज जिस वीडियो में टॉपिक में बात कर रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल भी मैं कवर कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि आप आईपीएल क्यों कवर कर रहे हैं। भाई, मैं सिर्फ आईपीएल कवर नहीं कर रहा। जो रूट ने रिज़ाइन किया या साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश या जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट होगी, जो भी हैपनिंग हो रही होगी, मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। क्योंकि मैं क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ और मुझे जेन्युइन क्रिकेट लवर आप जैसे चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। चाहे वो पॉजिटिव हो या जब कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो वो भी डिस्कस होगी। जैसे कि आज मेरा टॉपिक है कि आईपीएल की जनाब 2022 की रेटिंग में बहुत बड़ा डिप आया है। पहले हफ्ते 33% और दूसरे हफ्ते 28%। इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा, बातें यही हो रही है कि रमीज़ राजा साहब बेशक रिज़ाइन ना करने पर उन्होंने जो है वो चूज़ किया है, वो नहीं जाना चाह रहे खुद, बट होगा क्या इवेंचुअली। खबरें या तज्ज़ियाकार यही कहते हैं कि शायद इन दी एंड उनको जाना ही पड़ेगा। लेकिन आज नासिर हुसैन शाह, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सीनियर और साथ साथ सूबाई वज़ीर भी हैं, इससे पहले भी क्रिकेट के हवाले से काफ़ी बात करते रहे हैं, उनको शौक़ भी काफ़ी मुझे लगता है ज़्यादा है। उन्होंने आज ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल होनी चाहिए ना। मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि जब ये डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली की बात आएगी तो फिर रमीज़ राजा साहब का चाहते हुए भी रहना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज वो रीजनल क्रिकेट के बड़े एडवोकेट रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ मिलकर उन्होंने इस तमाम चीज़ों को, पहले एहसान मानी साहब ने रिवैम्प किया, वसीम खान ने, और फिर इवेंचुअली हमने देखा कि अब रमीज़ राजा भी डेफिनेटली उसी के हामी हैं। बट क्या अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट की वापसी की बात होती है, गो कि मैं अभी इस पर बात करूँगा कि क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आ सकती है। क्या इतना आसान है कि आप बड़े बड़े बैंकों को, बड़े बड़े इदारों को कह दें कि अपनी क्रिकेट टीम बंद कर दें और फिर 2 साल बाद अब में से कोई जाके को बोले भाई क्रिकेट क्या आप खोल दो। यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट का कि कंटिन्यूटी और जो एक कांस्टेंट पॉलिसीज़ हैं उसका इतलाक नहीं हो पाता। एक ज़माने में मुझे याद है कि इतनी चेंजेस होती थी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कि याद रखना मुश्किल था कि किस साल कितनी टीमें खेल रही हैं, और मुझे लगता है कि अब वो फिर मामला हमें फेस करना पड़ेगा। जनाब, बहुत बड़ी ये न्यूज़ है आईपीएल का डिप आना। उसकी वजूहात भी हैं। इंडियन मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि आईपीएल रेटिंग्स स्लाइड कंटिन्यूज फॉर सेकेंड वीक, एडवर्टाइजर एक्सट्रीमली अनहैप्पी एंड कंसर्न विद आईपीएल परफॉर्मेंस। आईपीएल 2020 लाइव ब्रॉडकास्ट रेटिंग, जो रेटिंग होती है, जो ब्रॉडकास्ट की है, जो ऑथेंटिक मानी जाती है, और जो भारत में इसका इदारा है जिसने इस पूरे मामले को जो है वो रिपोर्ट किया है। जनाब, ये जो सारा का सारा मामला है, इसकी डिटेल मैं आपको बताने लगा हूँ। 33% डिक्लाइन था पहले वीक में, लेकिन समझ में आता है चूँकि थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है, पीक फैक्टर बाद में आता है, बट 28% अगेन इन सेकेंड वीक। और एडवर्टाइजर्स नहीं हैप्पी हैं, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और साथ साथ ये लोग जो मुतालिका जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, वो कहते हैं दिस वाज़न्ट एक्सपेक्टेड, आईपीएल रेटिंग्स आर बिलो पार, द रेटिंग हैज़ नेवर फॉलन दिस मच, it almost 20-30% down, and just imagine we have just paid 25% more than last rate। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में 25% ज़्यादा रेट्स मिले हैं एडवर्टाइजिंग के आईपीएल को, इंडियन प्रीमियर लीग को, फ्रॉम एडवर्टाइजर्स। बल्कि जो डिप है वो 20-30% है, यानी 40% का कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। और इसी तरह उन्होंने इंडियन मीडिया ऑब्वियसली बीसीसीआई से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस तरह कुछ मामला हुआ नहीं। अब जो इसकी बड़ी वजह है, उसमें जो मेजर वजूहात जो इसके अंदर बताई जा सकती हैं वो यही है कि मेरा पहले ज़ाती ख्याल तो ये है, मैं इससे पहले कि इंडियन मीडिया को कोट करूं, मेरे ख्याल में वजह इसकी जो हो सकती है वो है जनाब आपकी 10 टीमें बनना। मैं आपको याद होगा सिद्धार्थ के साथ भी इस पर बात होगी, क्योंकि हम शाम में या रात में करते हैं, तो ये वीडियो मैं सुबह कर रहा हूँ अपने एक शेड्यूल टाइम जो मेरा होता है कि कोई एक वीडियो में सुबह करता हूँ, तो मुझे ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। देखिए, बड़ी इसमें जो है ना वो वजूहात में से आपको याद होगा मैं शुरू से कह रहा हूँ कि क्या 10 टीमें आईपीएल की भी होनी चाहिए थी। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये चीज़ें जो है ना वो वक्त से पहले हो गई हैं। क्योंकि अगर आप देखें 6 टीमों का पीएसएल होता है, 4 टीमों को आगे जाना होता है, 2 ने एलिमिनेट होना होता है, तो मुकाबला बहुत सख्त है और एक टाइट कॉन्टेस्ट है। 8 टीमें थी आईपीएल की, वो भी ठीक था, बट मुझे ये लगता है कि
10 टीमों की वजह से, जहां स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट भी थोड़ा थोड़ा मुतासिर हुआ है काफ़ी हद तक। और दूसरा जो लॉयल्टीज चेंज हुई हैं, यानी कि फाफ चले गए दूसरी टीम में, बहुत सारी टीमें चली गई। बहरहाल मैं इसमें डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक ये India.com है, ये रिपोर्ट करते हैं कि ब्रॉडकास्टर ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के मुताबिक इन द ओपनिंग वीक ऑफ द 15th एडिशन ऑफ द रिचेस्ट लीग इन द वर्ल्ड 33% डिक्लाइन रेटिंग्स में आया था। और फिर ये बाद में और भी उसका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहा, ये हुआ नहीं। इसकी वजूहत क्या है? ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस CSK नॉट लिविंग अप टू द बिलिंग, बिल्कुल ठीक बात है, जो कि दोनों सबसे बड़ी फ्रेंचाइज, स्पेशली मुंबई इंडियंस का 6 के 6 मैच हारना ये एक बड़ा फैक्टर है। गो के कराची भी हारता रहा पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन चूंकि 6 टीमें हैं, टाइट कॉन्टेस्ट है, तो इतना और फिर ड्रैग नहीं होता। IPL बहुत लंबा भी है, याद रखिएगा। इसके फ़ायदे बहुत हैं एडवर्टाइजिंग के हवाले से, जो क्रिकेट लवर बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल बैलेंस बात करता हूँ, कोई एजेंडा नहीं है, जो रियलिस्टिक बात है उसको दलील पे आप भी बात कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। लेकिन मुंबई और CSK का एक साथ बार होना, ये भी वजह है। फिर वो कहते हैं बिग ओवरसीज स्टार्स मिसिंग, यानी कि AB डिविलियर्स नाउ रिटायर्ड कम्प्लीटली, क्रिस गेल अब है नहीं, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स भी नहीं खेल रहे IPL, ऑब्वियसली बेन स्टोक इज़ बिजी, और फिर वो नहीं थे उसके बाद अवेलेबल। जोफ्रा आर्चर इज़ नॉट फिट इनफ। लॉयल्टीज हैव बीन स्विच्ड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें युजवेंद्र चाहल फैन हु यूज्ड टू सपोर्ट RCB ऑल दिस ईयर बिकॉज हिज फेवरेट क्रिकेटर वाज देयर नाउ स्टार्ट रूटिंग फॉर राजस्थान रॉयल्स। तो मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स को भी फॉलो करना जो आगे पीछे आता है। ओवरडोज ऑफ T20 क्रिकेट भी क्या हो सकती है? The 2020 IPL season ended merely 6 months ago, and hence fans are probably getting fed with a little too much T20 cricket. This could be another reason for the drop in ratings. देखिए, जो भी है, IPL बहुत बड़ा ब्रांड है, दुनिया की नंबर 1 लीग है और बहुत पैसा है, पूरी दुनिया को इससे फ़ायदा होता है। बट आई थिंक कोविड को भी इसमें हम क्या आई थिंक इंटायरली अगर आप देखें तो शायद सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी कि आपको वो लीग भी करवानी पड़ी। वो जो कि आपको याद होगा लास्ट ईयर पोस्टपोन्ड हुआ था, फिर उसको कंप्लीट करना था, फिर एक साइकिल होता है एक FTP का जिसके अंदर विंडो अवेलेबिलिटी है। यू नेवर नो कि शायद अगले वीक में ये बढ़ जाएं। बट मुंबई और CSK का दोनों का ना आगे जाना, अगर ऐसा हुआ तो, या मुंबई की तरह CSK भी अचानक बाहर हो जाता है आजकल में, तो फिर मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और दूसरा, नई टीमों ने अपना मार्क ज़रूर बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि 10 टीमें आर टू मच, कुछ इसके अंदर कोई नई चीज़ शायद ऐड करनी पड़े। आप ही क्या राय है? बड़ी जेन्युइन राय दीजिएगा, ये ना समझिए कि मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर या जर्नलिस्ट हूँ और मैं सिर्फ इस टॉपिक को पकड़ के नेगेटिव चीज़ कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो एक जेन्युइन क्रिकेट न्यूज़ है जिसके ऊपर बात कर रहा हूँ, और बात करने का हक सबको है। आप ही क्या राय है? मेरे ख्याल में 10 टीमें टू अर्ली। टैलेंट हमने देखा कि उसका स्टैंडर्ड गिरा है, 10 टीमों के अंदर वो जो सैचुरेशन है वो सही तरह से नहीं हो पाई है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मुझे लगता है कि इस बार कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। मेरी कुछ अपने दोस्तों से बात हुई जो पाकिस्तान में करते हैं यूट्यूब IPL के ऊपर, वो भी कह रहे हैं कि पहले ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है। ऑफ सीज़न भी है यकीन तौर पर क्रिकेट का, ये भी एक वजह है। सो मेरे ख्याल में इसको आपको ना नेक्स्ट ईयर तक ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस साल लोग उन टीमों को, उन प्लेयर्स को देख लेंगे जो अपनी टीमों में, क्योंकि 10 टीमों का मेगा ऑक्शन में जाके फिर तितर बितर हो जाना सारा, मुंबई का स्पेशली यार ट्रेंट बोल्ट का जाना, और फिर कुछ और प्लेयर्स को उन्होंने लूज़ किया, तो बहुत फ़र्क पड़ा उनके ऊपर भी। मुंबई इंडियंस का फॉर्म में ना होना आई थिंक इज़ द बिगेस्ट रीज़न, और फिर 10 टीमों की वजह से मुकाबला बहुत बड़ा है, तकरीबन पौने 2 महीने इज़ टू I think far for a cricket sort of thing, but maybe जब पीक टाइम आएगा, स्पेशली जब I think जो आपके प्लेऑफ्स हैं जब वो करीब आएंगे, तो मुझे लगता है रेटिंग कुछ बेहतर हो जाएगी। जनाब, अब आखिर बात करते हैं रणवीर राजा साहब की। जनाब नासिर हुसैन साहब PS पार्टी से का ताल्लुक है, उनके रहनुमा हैं, स्पेशली सिंध के अंदर बहुत एक्टिव हैं, सूबाई वजीर हैं, IPSL जब कराची में होता रहा इसके ऊपर भी काफ़ी बात करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल किया जाए। उनका ये बयान आई थिंक नुक्ता आगाज़ है उस चीज़ का कि अब आवाज़ें बुलंद होंगी। गो कि अभी भी काबीना प्रॉपरली अनाउंस नहीं हुई है, गो कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इमरान खान साहब की ऑब्वियसली बड़े धुआंधार किस्म के जलसे भी हो रहे हैं। बट थोड़ा मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते में सूरत वाज़ेह होगी। कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि अगले हफ्ते कोई ना कोई इस पर डिसीजन हो जाएगा और शायद तब्दीली हो जाएगी। बट
डिपार्टमेंट ग्रेड की बहाली की बात होना, इसमें मैं ये पॉइंट ज़रूर ऐड करूँगा कि क्या डिपार्टमेंट ग्रेड की बहाली की बात होना इतना ही आसान काम है कि आप जो है वो बस फैसला कर लें कि डिपार्टमेंट ग्रेड बंद हो रही है तो बंद हो जाएगी, जब आप चाहें तो खुल जाएगी। यार वहाँ पे बजटिंग होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे जो कॉर्पोरेट इदारे हैं वो गवर्नमेंट की बात पर अमल करते हैं, गवर्नमेंट के साथ उनको चलना होता है या गवर्नमेंट की मदद से उनकी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जो ऑब्वियसली एक साइकिल होता है। मैं नहीं कह रहा कोई नाजायज़ फ़ायदा होता है, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट और कोई भी गवर्नमेंट हो, बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ ही चलती है। लेकिन ये भी याद रखना है कि एक साल में क्या इलेक्शन हो जाएंगे या 6 महीने में, या अनसर्टेनिटी भी रहेगी। सो इतना आसान नहीं है एकदम से पूरा रिवैम्प करना। तब्दीली आपने लानी होगी, आपको किसी को खुश करना होगा, किसी को निकालना होगा, ये तो आसान काम है। आज चाहे प्राइम मिनिस्टर तो वो नॉमिनेशन वापस लें या उन पैगाम पहुँच जाए जी आप नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, तो ऐसे ही चले ही जाता है बंदा घर। जैसे नजम सेठी साहब चले गए थे, जैसे नसीम अशरफ साहब ने इस्तीफा दे दिया था। बट डिपार्टमेंट ग्रेड की बहाली इतना आसान नहीं होगा, वो भी जब 1 साल गवर्नमेंट का, क्या पता 1 साल बाद फिर खान साहब आ जाएं। तो डिपार्टमेंट ग्रेड के लोगों को ये बात उनके जहन में ज़रूर होगी, मेरा जो ख्याल है। और लेकिन तब्दीली खारिज इम्कान नहीं है, नेक्स्ट वीक तक हो सकती है। आप बारह मुझे बताइएगा आपकी क्या राय है सारे मामला के ऊपर, फिर एनालिसिस कीजिएगा जिस तरह मैं करता हूँ। कोई हमारा एजेंडा नहीं होता, लेकिन वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, खुदा हाफिज़।